वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2016 में रिलीज हुई एक अवार्ड विनिंग मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है चौरंगा। सॉरी फॉर द लो क्वालिटी, मूवी HD में नहीं मिली। तो अब चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर संतू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। फिलहाल संतू फटाफट से एक बड़े से पेड़ के पास आकर इसकी ढाली के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद इसी सड़क से मोना नाम की एक लड़की स्कूटी से गुजरने लगती है। मोना को ही देखने के लिए हर रोज संतू इस पेड़ पर चढ़कर मोना को देखते रहता है, मतलब मोना को लाइक करते रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद संतू अपने गांव में एक हैंडपंप डालने वाली गाड़ी को देखता है। जब संतू फटाफट से भागते हुए उस गाड़ी के पास जाता है तो उस गाड़ी के अंदर इसका भाई बजरंगी होता है। एक्चुअली बजरंगी शहर में हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करते रहता है। कुछ दिनों की छुट्टियां आई होती है, इसीलिए बजरंगी वापस अपने गांव आता है और पैदल ना जाए इसीलिए बजरंगी इस गाड़ी के जरिए से अपने गांव में आने लगता है। तभी उसी जगह पर रघु और सांबू नाम के दो लुच्चे लफंगे आवारा लड़के आते हैं अपने बाइक पर, और बजरंगी को गाड़ी में देख सांबू उस गाड़ी में जाकर बजरंगी को बेफिजूल मारने पीटने लगता है और उसका जो बक्सा होता है वो उठाकर नीचे पटक देता है। कहने लगता है कि पैदल चले जाओ बेटी कही के। बेचारा बजरंगी पलटकर कुछ भी जवाब भी नहीं देता। उसके बाद बजरंगी और संतू पैदल ही अपने घर आने लगते हैं। बजरंगी को देखकर इसकी माँ धनिया बहुत खुश होने लगती है, इसको अपने गले से लगा लेती है, उसके हालचाल के बारे में पूछने लगती है, पढ़ाई के बारे में पूछने लगती है। खैर दूसरे सीन में दवाल नाम के एक जमींदार बंदे को दिखाया जाता है। दवाल की बीवी का नाम होता है निधि, जो बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन दवाल को इसकी बीवी खूबसूरत ही नजर नहीं आती, दूसरों की बीवी खूबसूरत नजर आती है, क्योंकि कभी इसने हमारी आंखों से अपनी बीवी को नहीं देखा। दवाल के अंडर में ही ये दो लड़के काम करते रहते हैं, रघु और सांभू। दवाल जो भी काम करवाना हो, चाहे वो उल्टा हो या सीधा, इन दोनों लड़कों से ही करवाते रहता है। इसीलिए इन दोनों को बहुत चर्बी चढ़ी होती है। और इसी तरह जो मोना है ना, वो दवाल की ही बेटी होती है, जो हमारा संतू संतरे की तरह प्यार करता रहता है। फिलहाल मोना स्कूल पढ़ती रहती है, लेकिन दवाल को मोना स्कूल जाना पसंद नहीं होता। दूसरी तरफ धनिया बजरंगी को अच्छे से खाना परोसने लगती है, और इसी तरह धनिया अपने घर में एक सुअर को भी पालती रहती है। इसको भी बहुत प्यार करती रहती है अपने बच्चे जैसा, और इसी तरह वेट करती रहती है कि कब ये बच्चा देगी। उसके बाद जब धनिया घर के बाहर जाकर थोड़ा काम कर रही होती है, उसी जगह पर रघु होता है। धनिया को हर एक एंगल से ताड़ते रहता है। हमेशा धनिया इस चीज को ऑब्जर्व करती रहती है, लेकिन रघु को कुछ नहीं कहती। उसके बाद धनिया अपने दोनों बच्चों के पास आकर ये कहने लगती है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बाबूजी आने वाले हैं। बजरंगी, तुम उनके पैर छूना और अपनी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे तो अच्छे से जवाब देना, वही तुमको पढ़ा रहे हैं। अब इसी दरमियान में वो जो हैंडपंप डालने वाली जो मशीन होती है ना गाड़ी, वो गांव में आती है। दवाल नारियल फोड़कर पूजा पाठ करवा के काम स्टार्ट करने के लिए कहता है। इनके गांव में बहुत ही कम हैंडपंप्स होते हैं। यह होने के बाद दवाल बजरंगी के पास आता है। जब बजरंगी दवाल के पैर छूने ही वाला होता है, दवाल हल्के से पीछे हटने लगता है और उसके हालचाल के बारे में, उसके स्टडीज के बारे में पूछने लगता है। बजरंगी शर्माते हुए जवाब देते रहता है। खैर बजरंगी शहर से कुछ मैगजीन्स लाया होता है, उसमें काफी सारे हीरोइन के फोटोज होते हैं। ये दोनों भाई साइड में जाकर इन लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, और इसी में संतू बजरंगी से पूछने लगता है, क्या हॉस्टल में लड़कियां भी होते हैं? बजरंगी कहने लगता है, हाँ लड़कियों का भी हॉस्टल होता है। संतू पूछने लगता है, क्या लड़का लड़की एक ही कमरे में होते हैं? बजरंगी कहने लगता है, अरे नहीं रे, उनका अलग हमारा अलग, लेकिन बीच में एक छोटी सी खिड़की होती है लव लेटर्स को एक्सचेंज करने के लिए। उन्हीं खिड़कियों के जरिए से सारा मामला होता है हॉस्टल्स में। अब बेचारे हमारे संतू को पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं आती, ट्रेन के डिब्बे भी गिनना नहीं आता इसको। मतलब संतू ट्रेन के डिब्बे ऐसे गिनने लगता है, 10, 12, 15, 20, 21। खैर दूसरे दिन रघु सांबू को बाइक चलाना सिखाते रहता है। अब इसी दरमियान में सडनली इनके गाड़ी के सामने संतू आता है, लेकिन संतू को ठोकते नहीं। उसी वक्त कुछ ही दूरी पर रघु और सांबू ये देखते हैं कि एक छोटा लड़का एक मुर्गी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक्चुअली वो लड़का उस मुर्गी से खेलते रहता है। यह देखकर सांबू फटाफट से उस लड़के के पीछे भागने लगता है। अरे छोटी जाति, तुमको हमारी मुर्गी चाहिए? फाइनली सांबू उस लड़के को पकड़कर कुएं के पास ले जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वो लड़का कुएं में गिर जाता है, और ये सारी चीजें साइड में रहकर संतू देखता रहता है। लड़के को कुएं के अंदर गिराने के बाद रघु और सांबू उस लड़के को बाहर भी नहीं निकालते, उस लड़के को वहीं पर छोड़कर वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। खैर उसी रात दवाल एक अंधे ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर इसको खाना खिलाते रहता है, और दवाल को ये बात पता चल जाती है कि कुएं में एक नीची जाति का लड़का गिर के मर गया। वो अंधा ब्राह्मण कहने लगता है
कि अब तो उस कुएं की शुद्धि करानी होगी, आप फिक्र मत करिए, कल मैं ये काम कर लूंगा। मतलब यहाँ पर इन लोगों को बच्चा बनने की चिंता नहीं होती, पानी के कुएं को शुद्धि कराने की चिंता होती है। खैर वो अंधा ब्राह्मण खाना खाने के बाद मोना हर रात उस ब्राह्मण को उसके घर छोड़ने के लिए जाती रहती है। खैर सुबह होने के बाद संतू अपने घर के सुअर के साथ खेलने लगता है। तभी धनिया संतू के पास आकर कहने लगती है कि अब तुम अपने बड़े भाई के पास जाकर पढ़ना लिखना सीख लो, वरना सुअर ही चराते रहोगे। तो उसी तरह से संतू बजरंगी के पास जाता है और यहाँ पर संतू को इन किताबों में कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। उन डायग्राम्स को देखकर बजरंगी को इसके बारे में पूछने लगता है। तो ये बेवड़ा बजरंगी भी संतू को डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाने लगता है। अबे साले संतू को 1 2 3 गिनना नहीं आता, तभी कान के बारे में जानना है इसको। खैर दूसरी तरफ जब धनिया किसी कुएं के पास आकर पानी निकाल रही होती है, उसी जगह पर धवाल भी होता है जो चुपके चुपके धनिया को देखते रहता है। उसी जगह पर रघु और सांबू भी होते हैं। रघु भी धनिया को ऐसे ही देखते रहता है, लेकिन धनिया सिर्फ दवाल को ही देखकर मुस्कुराती रहती है। उसके बाद संतू फटाफट से आइन टाइम पर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है मोना को देखने के लिए। थोड़ी देर के बाद मोना अपने स्कूटी से अपने स्कूल जाने लगती है। अब यह चीज इसका भाई बजरंगी ऑब्जर्व करने लगता है, पूछने लगता है कि क्या चक्कर है। संतू कहने लगता है कि मैं मोना से प्यार करता हूँ। बजरंगी कहने लगता है अगर ये बात बाबूजी को पता चली तो क्या हो सकता है, तुमको पता है ना। उसी रात दवाल धनिया को अपने नीचे धनिया की तरह पीसने लगता है। मतलब एक्चुअली इन दोनों का चक्कर चलते रहता है। तभी धनिया रूठ जाती है। दवाल पूछने लगता है कि अब क्या हुआ। धनिया कहने लगती है कि संतू को भी पढ़ना है, हर रोज झिकझिक करता रहता है। दवाल कहने लगता है अरे तुम्हारे बड़े बेटे को तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, संतू को रहने देते हैं। धनिया कहने लगती है अगर आप संतू को नहीं पढ़ाओगे तो मैं आपके नीचे आटा नहीं बनूंगी। तो दवाल धनिया से वादा करने लगता है कि ये संतू को भी पढ़ाएगा। खैर कांडमान होने के बाद दवाल वापस अपने घर आकर सोने लगता है। अब यहाँ पर निधि को ऑलरेडी पता होता है कि दवाल हर रात धनिया पिसाने जाता है। बेचारी निधि काफी अरसों से प्यासी होती है और उसी तरह अपने पति को कुछ भी नहीं कह पाती। खैर सुबह होने के बाद धनिया के पास जो सुअर होती है वो भाग जाती है। बेचारी धनिया अपनी सुअर को लेकर ही बहुत परेशान सी रहती है कि पता नहीं कहाँ पर चली गई, किसी चोर ने तो उठाकर नहीं ले गया, पता नहीं कहाँ पर भटक रही होगी। तभी संतू वापस अपने घर आता है मोना को एक हल्की सी झलक देखकर, और संतू के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। बजरंगी से कहने लगता है क्या तुम मोना को लव लेटर लिखोगे। तो धनिया संतू को बहुत डांटने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमारे घर की सुअर भाग गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसकी देखरेख करते रहो, उसे बांध के रखो, क्यों छोड़ दिया उसे। इस तरह से बहुत डांटने के बाद संतू बेचारा बहुत दुखी होकर अपने घर से बाहर भाग जाता है। बेचारा संतू दुखी होते हुए दोबारा ट्रेन के डिब्बों को गिनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बेवड़े को गिनते ही नहीं आती। पता नहीं कौन से स्कूल में सिखाया गया कि 12 के बाद 20 आता है। खैर थोड़ी देर के बाद बजरंगी संतू के पास आकर इसको मनाने की कोशिश करने लगता है। कहने लगता है कि मैं मोना के लिए लव लेटर लिखूंगा। उसी रात जब धनिया अपने घर को गोबर चिपका रही होती है तो धनिया के पास रघु आता है। हल्के से धनिया के साथ छेड़खानी करने लगता है, इसका हाथ पकड़ने लगता है, इधर उधर टच करने लगता है। तो धनिया उसी गोबर के हाथ से रघु को एक छापड़ लगाती है। कहने लगती है कि बेटा अभी तुम इतने मर्द नहीं बने, जब मैं जवान हुई थी तब तुम्हारा ठुल्लू बैल की पूंछ की तरह हिल रहा था, तो औकात में रहो बेटा। दूसरी तरफ वो अंधा पुजारी मंदिर में कुछ पूजा पाठ करके वापस अपने घर जाने लगता है। अब उसी रात संतू भी अपने सुअर को तलाश करते रहता है। इसी दरमियान में धनिया की वो सुअरनी उस अंधे पुजारी के घर के पास आती है। सुअर की आवाज सुनकर वो अंधा पुजारी लकड़ी लेकर उस सुअर को बहुत मारने पीटने लगता है। बेचारी वो सुअरनी बहुत जख्मी हो जाती है। सुबह होने के बाद धनिया को ये बात पता चलती है। बेचारी धनिया भी बहुत दुखी होने लगती है कि खामखा पुजारी ने इसको इतना मारा, अब ये बच्चा कैसे देगी। बच्चा क्या, ये सुअर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही होती है। खैर दूसरी तरफ इस गांव में वो हैंडपंप लग जाता है। उस हैंडपंप की ओपनिंग करने के लिए दवाल एक एमएलए को अपने गांव बुलाता है। वो एमएलए आने के बाद धनिया उस एमएलए के पैर धोने लगती है। उसके बाद वो एमएलए उस हैंडपंप के ऊपर नारियल फोड़कर इसकी ओपनिंग करता है। अच्छा खासा पानी भी आने लगता है। अब इनके लिए एक जश्न का माहौल होता है। मोना स्टेज पर चढ़कर एक अच्छा सा गाना गाने लगती है। मोना को गाना गाता हुआ देख संतू के मुंह से संतरे का जूस निकलने लगता है। बस ऐसे ही ताड़ते रहता है। उसके बाद दवाल सारे लोगों से ये कहने लगता है कि इसी खुशी के मौके पर हम आप सब लोगों को सिनेमा दिखाएंगे। आज रात आप सारे लोग अपने अपने काम खत्म करके मैदान के पास आ जाइए। उसके बाद बजरंगी संतू के लिए लव लेटर लिखने लगता है ताकि संतू ये लव लेटर मोना को दे। और उसी तरह धनिया टिप टॉप से रेडी होने लगती है आज रात दवाल के नीचे पिसने के लिए।
सो रात होने के बाद सारे लोग एक जगह पर जमा होकर मूवी देखने लगते हैं। मौका देखकर धवाल और धनिया घास फूस में जाकर खुसुर फुसुर करने लगते हैं। अब इस मूवी को देखने के लिए वो अंधा ब्राह्मण भी आया होता है। थोड़ी देर के बाद मोना इस अंधे ब्राह्मण को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है। अब संतू भी इन दोनों को फॉलो करते रहता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि वो अंधा पुजारी मोना को इधर उधर टच करते रहता है और इसी तरह इस पुजारी के घर में एक बकरी होती है जो हमेशा अपने घर में ही बांध कर रखा होता है। जब जब उसके साथ वो वाली हरकत करते रहता है। खैर वो पुजारी अपने घर के अंदर जाने के बाद संतू लव लेटर मोना को देने लगता है। दूसरी तरफ धवाल धनिया का मुंह जोर से दबाकर कांड करने लगता है। उसी वक्त एक सांप आकर धनिया को डस लेता है। अब मुंह बंद पड़ने की वजह से बेचारी कैसे बोल पाती। सो बेचारी धनिया मर जाती है। ये देखकर तो धवाल के तो हिल जाते हैं। फटाफट से धनिया की लाश को किसी पहाड़ी के ऊपर लाकर नीचे फेंक देता है। उसके बाद धवाल वापस अपने घर आकर ठंडे पानी से स्नान करने लगता है। घर के अंदर से निधि ये चीज देखती रहती है। समझ जाती है कि आज ये दोबारा धनिया पीस कर आया। लेकिन दूसरे दिन से धवाल को जबरदस्त तरीके से बुखार चढ़ जाता है। इस तरफ संतू और बजरंगी अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं क्योंकि कल रात से इसकी माँ वापस अपने घर नहीं आई। इस तरफ वो अंधा पुजारी धवाल के पास आकर इसको चेक करते हुए कहने लगता है कि इसके ऊपर मैया चढ़ी है, पूजा करनी पड़ेगी। तो निधि उसी रात अपने शरीर पर से सारे कपड़े उतारकर सिर्फ एक ही पीस साड़ी पहनकर मंदिर में जाकर डांस वगैरह करने लगती है। यह होने के बाद जब पुजारी वापस अपने घर आकर सो रहा होता है तो संतू इसका कमरे का दरवाजा लॉक करके ये मंदिर में जाकर वहाँ की सारी चीजें चेक करने लगता है क्योंकि आज तक संतू ने कभी मंदिर नहीं देखा। खैर दूसरे दिन धवाल के घर डॉक्टर आकर इसकी चेकिंग करने लगता है। निधि से कहने लगता है कि एक पेपर लाइए, मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ। तो निधि मोना की किताबों में से एक पेपर लाती है और वो पेपर और कुछ नहीं लव लेटर होता है जो संतू ने दिया। डॉक्टर दवाइयाँ लिखने के बाद वो पेपर धवाल को देता है और धवाल इस पेपर को देखकर शॉक में रह जाता है कि ये तो एक प्रेम पत्र है। तो फटाफट से मोना के पास आकर इसको बहुत मार पीट कर एक कमरे में बंद करके रख देता है। कहने लगता है कि आज के बाद से तुम्हारा स्कूल बंद। अब बेचारी मोना को कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ संतू दोबारा उस पेड़ के ऊपर चढ़कर मोना का ही इंतजार करते रहता है। लेकिन दूसरी तरफ धवाल रघु और सांबू को लेकर बजरंगी के पास आकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। मतलब धवाल यही समझने लगता है कि बजरंगी ने ही इसकी बेटी मोना को वो लेटर लिखा क्योंकि संतू को तो पढ़ना नहीं आता। बजरंगी धवाल से अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है कि 2 दिन से मेरी माँ घर नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद भी धवाल बजरंगी को बहुत मारने पीटने लगता है। जब बजरंगी वहाँ से भागने लगता है तो रघु और सांबू इसके पीछे भागने लगते हैं। तभी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ संतू इस चीज को देखकर ये भी उन लोगों के पीछे भागने लगता है अपने भाई को बचाने के लिए। इसी दरमियान में ये चारों गांव के बाहर आ जाते हैं। बेचारे बजरंगी और संतू को बहुत मारने पीटने लगते हैं। जब बजरंगी अपना डिफेंस करने लगता है तो सांबू एक बड़ा सा पत्थर लेकर बजरंगी के सर पे वार करके उसे मार ही देता है। अब ये देखकर बेचारा संतू वहाँ से भागने लगता है। तभी उसी जगह से एक गुड्स की ट्रेन गुजरने की वजह से संतू इस ट्रेन में चढ़ जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली डायरेक्टर दलितों पर हो रहे अत्याचार के बारे में एक छोटी सी झलक दिखाई है। ऊंची जाति के लोग तो यही मानते हैं कि हम लोग नीची जाति के लोगों को टच नहीं करते, मंदिर में आने नहीं देते, लेकिन उनसे ही रिलेशनशिप रखकर कांडवान करने लगते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, इवन उनकी हत्या भी कर देते हैं एक छोटी से छोटी गलती की वजह से। हर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।